हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह मॉक टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार किया गया है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। सो आप एग्जाम से पहले एक बार इन सारे मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए, जरिस्डिक्शन, जेटिसन और जेवर, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जैगरनट का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। जैगरनट का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों JUGGERNAUT, जैगरनट। और इसका मतलब होता है दोस्तों रथ। रथ को इंग्लिश में हम लोग जैगरनट बोलते हैं। ऑप्शन ए है जरिस्डिक्शन। जरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। बी ऑप्शन है जेटिसन। जेटिसन का मतलब है दोस्तों किसी तरह का बोझ गिराना, जैसे प्लेन से अगर कोई पायलट बाहर इजेक्ट होता है तो वो होता है जेटिसन के थ्रू। और लास्ट ऑप्शन है डी जेवर। जेवर का मतलब होता है गपशप करना, बातें बनाना। अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया गया है, तो आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नो एरर का। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस क्या है, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पर ध्यान दो, इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो सेंटेंस लिखा गया है द टेम्पल इज स्टैंडिंग, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसका कभी भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टैंड, इसके अलावा लुक, अपीयर, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसका हमें कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं कर सकते कभी भी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टैंडिंग लिखा गया है ना, यह बिल्कुल गलत है। स्टैंडिंग की जगह होना चाहिए स्टैंड्स। सेंटेंस क्या होगा, द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैड परचेज्ड अ कैप। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो देखो, जब भी कोई सेंटेंस हैड, हैज और हैव जैसे वर्ड्स के साथ रहे, तब इसके साथ आपको विन का यूज करना होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, अ कैप हैड बीन परचेज्ड बाय मी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में भी हैड बीन है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल पलट दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, आई हैड बीन परचेज्ड बाय ए कैप, लेकिन करेक्ट फॉर्म क्या होगा, अ कैप हैड बीन परचेज्ड बाय मी, क्योंकि जो एक्टिव पार्ट में सेंटेंस है वो है आई हैड परचेज्ड अ कैप का। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। और सेंटेंस है, आई सेड टू हिम आई शैल कम टू यू टुमारो। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर सेड की जगह हमें टोल्ड का वर्ड यूज करना होगा। इसके बाद यह जो सेल दिया गया है, सेल विल दिया हुआ रहता है ना, यह चेंज हो जाएगा वुड में। और साथ ही साथ टुमारो के लिए हम क्या यूज करते हैं, नरेशन में टुमारो के लिए यूज किया जाता है फॉलोइंग डे। और अगर यस्टरडे की बात हो रही है तब आप लिख सकते हो द प्रीवियस डे। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म होगा, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गो टू हिम द फॉलोइंग डे। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। गैलेंट्री का मतलब होता है दोस्तों वीरता या फिर पराक्रम। आपने सुना भी होगा गैलेंट्री अवार्ड, जो कि वीरता के लिए दिया जाता है। तो देखो, ऑप्शन सी है ब्रेवरी, जिसका मतलब होता है बहादुरी या फिर पराक्रम। यह बिल्कुल सिमिलर है गैलेंट्री से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है दोस्तों शब्द संग्रह। बी ऑप्शन है स्टफ। स्टफ का मतलब है सामग्री या फिर कोई भी वस्तु। और डी ऑप्शन है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है एंटोनिम ऑफ कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट का आपको एंटोनिम बताना है और कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है दोस्तों बधाई देना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिव्यूक, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रिव्यूक का मतलब होता है दोस्तों डांटना या फिर किसी को फटकारना, जो कि बिल्कुल अपोजिट है कॉन्ग्रेचुलेट का। बी ऑप्शन है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है किसी भी चीज़ को कम करना। सी ऑप्शन है रिपेयर, जिसका मतलब है मरम्मत करना। और डी ऑप्शन है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है शामिल करना या फिर जोड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 फेमिनिन ऑफ स्टैग। स्टैग का आपको फेमिनिन बताना है। स्टैग का मतलब होता है दोस्तों 12 सिंघा, जिसे आप इंग्लिश में रेनडियर के नाम से भी जानते हो। तो स्टैग का फेमिनिन होगा हिंड, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 प्लूरल ऑफ क्यूरियो। क्यूरियो का प्लूरल बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में हमें केवल एस ऐड कर देना है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्वीप। स्वीप का पास्ट पार्टिसिपल होता है दोस्तों स्विफ्ट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एडजेक्टिव ऑफ बुक इज। बुक का एडजेक्टिव बताना है। तो यह होगा बुकिश, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड आपको बताना है कंटिन्यूअस रजिस्टर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर टू टाइम। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें किसी भी इवेंट को कंटिन्यू लिखा गया हो उसके टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉनिकल, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन है एंटीक। एंटीक का मतलब होता है दोस्तों पुराना कालीन, यानी कि जो बहुत पुराना हो। डी ऑप्शन है ऑनररी, जिसका मतलब है समानार्थ, यानी कि सम्मान देने योग्य। और सी ऑप्शन है लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है विरासत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 टू हिट द जैकपॉट मीन्स। टू हिट द जैकपॉट इसका मतलब है दोस्तों टू मेक अनएक्सपेक्टेड मनी, यानी कि अचानक से पैसा आ जाना, जिसकी उम्मीद नहीं हो और अचानक से पैसा आ जाए तो हम लोग बोलेंगे टू हिट द जैकपॉट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से 20 है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है अ नंबर ऑफ बॉयज डैश पार्टिसिपेटेड। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आएगा बॉयज के अकॉर्डिंग, और बॉयज क्या है प्लूरल फॉर्म में है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा जो कि प्लूरल है। तो सेंटेंस होगा अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 अ सब्जेक्ट में बी डैश डिस्कशन। तो देखिए दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं तो अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है डिस्कशन के पहले, यानी कि आपका सेंटेंस है अ सब्जेक्ट में बी अंडर डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द बुक इज डिवाइडेड डैश 3 पार्ट्स। जो किताब है वो 3 भागों में विभक्त है, यानी कि इनटू वर्ड का यूज किया जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर द वेदर वेंट, और यहाँ पर आपको एक फ्रेज यूज करना है। तो फ्रेज यूज होगा दोस्तों हॉटर एंड हॉटर, यानी कि जो वेदर है मौसम है वो गर्म होते ही चला जा रहा है। सो गाइस अब चलिए लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को रोकिए और इस पूरे पैसेज को एक बार खुद से पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरा पैसेज आप सभी के सामने ओपन है, आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सो गाइस आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज स्पाइडरमैन। आपको बताना है कि स्पाइडरमैन कौन था। तो स्पाइडरमैन एक कार्टून कैरेक्टर है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 75th एनिवर्सरी ऑफ द आयोनिक कॉमिक कैरेक्टर्स क्रिएशन, यानी कि जो स्पाइडरमैन है वो क्या है, एक कार्टून कैरेक्टर है। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज कॉइन्स आर नॉट मेड ऑफ। पैसेज के अनुसार जो कॉइन्स थे, जो सिक्के बनाए गए थे, वो किससे नहीं बने हुए थे।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉइन्स थे वो किस किस चीज़ से बने हुए थे। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा आंसर बीच पैसेज में, कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कुप्रोनिकल, यानी कि गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं और कॉपर के हैं। अब ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर देखो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों दिए गए हैं ना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम ऑल द एबव कॉइन्स आर मेड, यानी कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी से कॉइन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज अप फॉर ग्रेव्स एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक फ्रेज यूज किया गया है अप फॉर ग्रेव्स, इसका मतलब है दोस्तों अ सेल फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, यानी कि बहुत ही छोटे समय के लिए एक सेल का लगना, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ओनली 2000 कॉइन्स ऑफ दिस टाइप विल बी अप फॉर ग्रेव्स, यानी केवल 2000 इस तरह के कॉइन्स को लगाया गया है सेल के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैनेडियन डॉलर 29.75 गिवन इन द पैसेज इज, यह क्या है, इट इज़ द सेल प्राइस ऑफ ए कॉइन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइस रेंज फ्रॉम कैनेडियन डॉलर 29.75। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।